आज हम बात करेंगे ओडिन के पहले बेटे बिजली के देवता थॉर के बारे में। थॉर जिसकी एक बार शादी हुई थी, पर मजे की बात यह है कि इस शादी में थॉर दूल्हा नहीं बल्कि दुल्हन बना था। तो ये सब कैसे हुआ, आओ जानते हैं। एक दिन जब थॉर असगार्ड में अपने महल में सो रहे थे, उनका हथौड़ा उनके बगल में रखा हुआ था। तभी रात में एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। जब थॉर उठा तो थॉर का अपना हथौड़ा, जिसका नाम म्योनिर था, वो कहीं नहीं दिखा। तो थॉर ने उसे बुलाने के लिए अपना हाथ आगे किया, पर वह नहीं आया। तो थॉर हड़बड़ा गया और महल में इधर उधर अपने हथौड़े को ढूंढने लगा, पर हथौड़ा थॉर को कहीं नहीं मिला। इसके बाद उसे लगा कि हथौड़ा चोरी हो गया। तो थॉर अपने छोटे भाई लोकी के पास गया और उसे सारी बात बताई। तभी लोकी ने बहुत सोचा। फिर लोकी बोला कि उन्हें फ्रेया के पास जाना चाहिए, क्योंकि फ्रेया के पास एक जादुई घड़ी है जिससे वो पता लगा सकते हैं कि हथौड़ा कहाँ है। इसके बाद दोनों फ्रेया के पास पहुंचे, उन्हें सारी बात बताई और उनकी जादुई घड़ी की मांग की। फ्रेया ने वो घड़ी लोकी को दे दी। जैसे ही लोकी ने फ्रेया की घड़ी पहनी, वो बाज में बदल गया और कुछ समय बाद वो अपने आप जायंट्स के साम्राज्य में पहुंच गया। वहां उसने थिरम, जो कि योटनहाइम में रहता है, उसे देखा। थिरम, जो कि अपनी जादुई लाठी लेकर अपने सिंहासन पर बैठा था, वह लोकी को देखते ही पहचान लेता और लोकी से कहता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। तभी लोकी कहता है कि थॉर का हथौड़ा म्योनिर चोरी हो गया है और मेरा अंदाजा यह है कि उसे तुम नहीं चुराया है। यह सुनकर थिरम हंसते हुए लोकी से कहता है कि हाँ, थॉर का हथौड़ा मैंने ही चुराया है और वो अभी भी मेरे ही पास है, पर अगर तुम उसे वापस चाहते हो तो मेरी एक शर्त है। लोकी कहता है कि बताओ अपनी शर्त। तो थिरम कहता है कि मेरी शादी फ्रेया से करा दो और थॉर का हथौड़ा म्योनिर ले जाओ, अगर नहीं तो म्योनिर को भूल जाओ। यह सुनकर लोकी कहता है कि मुझे वापस एस्गार्ड जाकर फ्रेया से बात करनी होगी। लोकी एस्गार्ड में वापस आकर सभा बुलाता है और फ्रेया को और सभी एस्गार्ड वालों को थिरम की शर्त बताता है। उसकी शर्त को सुनकर फ्रेया सभा से चली जाती है और शादी के लिए मना कर देती है। तभी थोर लोकी से पूछता है कि क्या दूसरा रास्ता नहीं है। तो लोकी थोर के बड़े बालों को देखते हुए बोलता है कि तुम फ्रेया बन जाओ और शादी के लिए चलो। थोर को यह सुझाव बिल्कुल पसंद नहीं आता, पर थोर के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता, इसलिए वो लोकी के साथ योटनहाइम पहुंचता है। थॉर को लोकी बिल्कुल फ्रेया जैसे कपड़े और गहने पहनाकर थिरम के सामने ले जाता है। यह देखकर थिरम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह उसे पहचान नहीं पाता कि वह फ्रेया नहीं थॉर है। पर जब वो उसकी लाल आंखें देखता है तो वो लोकी से पूछता है कि फ्रेया की आंखें इतनी लाल क्यों हैं। इस पर लोकी बोलता है कि तुमसे शादी करने के इंतजार में 4 दिन से नहीं सोई, इसलिए इसकी आंखें इतनी लाल है। शादी से पहले वहां पे खाने का इंतजाम होता है। यहाँ पर थोर 4 बकरे, काफी सारे जानवर और शराब की कई बोतलें पी जाता है। यह देखकर थिरम हैरान हो जाता है। इस पर लोकी कहता है कि तुमसे शादी के इंतजार में इसने पिछले 4 दिन से कुछ खाया भी नहीं, इसलिए इतना खा रही है। थिरम हंसते हुए बोलता है कोई बात नहीं मेरी जान, खाओ, शादी के बाद तुम्हें कोई कमी नहीं आएगी। कुछ घंटों बाद जब शादी शुरू ही होने लगती है तो लोकी थिरम से कहता है कि मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम भी अपना वादा पूरा करो और म्योनिर को वापस मुझे दे दो। तो थिरम थॉर का हथौड़ा लेकर आता है। हथौड़ा सामने आते ही थॉर उसे उठाता है और अपने हथौड़े से थिरम सहित सभी जायंट्स को मार देता है और वहां से एस्गार्ड वापस आ जाता है। इस तरह थॉर अपना हथौड़ा वापस पाने में कामयाब होता है। तो ये थी आज की कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर ऐसी और कहानी में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।